उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? वो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसमें दो स्थितियां होती हैं। यदि वस्तु अनंत पर हो, रखी हो, मतलब वस्तु जो है उत्तल दर्पण से बहुत बहुत दूर है। सभी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के हैं, उत्तल दर्पण से संबंधित, और वस्तु जो है दर्पण से बहुत ज़्यादा दूर है, अनंत पर है। और जब ऐसी स्थिति हो कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? आप देखिए, सबसे पहले हम एक रे डायग्राम बनाते हैं। उत्तल दर्पण बनाइए। उत्तल दर्पण आपको पता है इस तरह का, ये उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, इस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? पी, ध्रुव। और इसके ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए कि वस्तु कहाँ पे है? अनंत पर है। और जब वस्तु अनंत पर हो, ये वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, और बहुत ज़्यादा दूर है तो हम वस्तु की स्थिति नहीं दिखाते, सिर्फ उससे आने वाली प्रकाश की किरणों को दर्शाते हैं। और जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। और ये जैसे ही उत्तल दर्पण के ऊपर पड़ती हैं तो आप सभी को पता है उत्तल दर्पण जो है वो अभिसारी दर्पण होता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अपसारी होता है, सॉरी, उत्तल दर्पण क्या होता है? अपसारी होता है और प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, यानी कि फैला देता है। तो ये इस प्रकाश की किरण को इस दिशा में फैलाएगा और ये पीछे से आती हुई, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। आ नहीं रही यहाँ से, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है। हम और रंग दे देंगे इसको। ये प्रकाश की किरण इधर से इधर जाएगी और इसी बिंदु से आती हुई नजर आएगी। ये इस दिशा में जाएगी और ये प्रकाश की किरण इस दिशा में। तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणें वास्तव में जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, ये प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो ये यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण इधर चली जाती है, ये इधर चली जाती है, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में। और हमें ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, लेकिन इस बिंदु से आ नहीं रही। ये सिर्फ ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है। और ये बिंदु का नाम क्या है? एफ, फोकस है। तो यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी बहुत ज्यादा दूरी पर रखी हो, और वो बहुत ज्यादा दूर है किससे? उत्तल दर्पण से, उसके सामने, तो प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी और समांतर आने के बाद जैसे इसके ऊपर टकराएंगी, टकराने के बाद फैल जाएंगी। लेकिन वो सभी प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब
कहाँ पे बनेगा? हमने तीन ही चीज़ें करनी है। आपको पता है कल के लेक्चर में आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें एक तो चित्र बनाना है। प्रतिबिंब वस्तु चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें क्या क्या करना है? एक तो चित्र बनाना है, रे डायग्राम, और दूसरा प्रतिबिंब के बारे में तीन चीज़ें बतानी है। वो कौन कौन सी? एक, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, छोटा होगा या समान होगा, और तीसरा उसकी प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? जहाँ से प्रकाश की किरणें फैलती हुई नजर आ रही हैं वहाँ पे बनेगा। कहाँ पे? फोकस पर। तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। एक बात आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ, अभी नोट कर लीजिए। 6 केस कल किए थे और 2 केस आज करेंगे। इन 8 केस में से एक आपके पेपर में पक्का है, लिख लीजिए। 6 केस हमने कल अवतल दर्पण के किए थे और 2 उत्तल दर्पण के कर रहे हैं। 8 में से एक पक्का है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। दूसरा, बहुत छोटा, एक ही बिंदु से आ रही है तो प्रतिबिंब बहुत सूक्ष्म होगा। प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होगा। बिंदु के आकार का होगा। क्या प्रकाश की किरणें वास्तव में एफ से आ रही हैं? नहीं, प्रकाश की किरणें तो यही हैं जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है आपको। ये जो पिंक दिख रहा है ये तो ऐसा हमें लग रहा है, यहाँ से आ नहीं रही है, सिर्फ ऐसा महसूस होता है। तो वास्तव में प्रकाश की किरणें वहाँ से नहीं आ रही हैं, और जहाँ से वास्तव में नहीं आ रही तो इसका मतलब वो क्या है? आभासी है, काल्पनिक है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक। आभासी कह सकते हैं या आप क्या कह सकते हैं? काल्पनिक। और जो काल्पनिक होते हैं वो क्या होते हैं? सीधे होते हैं। काल्पनिक तथा सीधा होगा। जो वास्तविक होते हैं वो सारे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से कल बताया गया था। जो प्रतिबिंब वास्तविक होंगे वो हमेशा उल्टे होंगे, और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होंगे, आभासी होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? सीधे होंगे। उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में नहीं बनता। दूसरा, वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी है, कहीं पे भी रखी हो चाहिए, बस उसके सामने होनी चाहिए। सामने रखी हो तो कहीं पे भी रखी हो, कोई भी स्थिति दे रखी हो, बस उसके सामने होनी चाहिए। किसके? उत्तल दर्पण के सामने। ये उत्तल दर्पण के लिए है। वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी हो तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? देखिए, तरीका वही है जो कल बताया गया था, बिल्कुल एकदम। ये उत्तल दर्पण और इसका ये मुख्य अक्ष, ये बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। वस्तु इसके सामने कहीं पर भी रखी है, कहीं पे भी लगा लो। मान लिया यहाँ पर वस्तु इसके सामने रखी है, ये वस्तु है ए बी, और आपको एक तरीका बताया गया था कि यदि उसके सामने वस्तु हो तो हमें प्रकाश की किरणें किस प्रकार से वो करनी है।
किस तरह से प्रतिबिंब बनाना है। एक प्रकाश की किरण समांतर जाएगी, ये गई समांतर, और समांतर वाली प्रकाश की किरण टकराकर, आपको अवतल दर्पण में ये बताया था कि टकराने के पश्चात वापस आएगी और फोकस में से गुजरेगी, और यहाँ पर फोकस दूसरी तरफ है, टकराएगी और क्या करेगी, फैल जाएगी, लेकिन हमेशा कहाँ से आती हुई नजर आएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे लगेगा कि जैसे वो फोकस से आ रही है। ये एफ फोकस इसका, और ये इसका वक्रता केंद्र। दूसरी प्रकाश की किरण को आप इस तरह से कीजिए कि वो सीधी जाए और टकराने के बाद वापिस इसी से आ जाए, और ये हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, सी से आती हुई प्रतीत होगी। दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ए बी। ये प्रतिबिंब जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ए बी। देखिए, दोबारा देख लीजिए, वस्तु जहां पर रखी है वहां से एक समांतर रेखा जाएगी। समांतर किसके, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण, और टकराने के बाद फैल जाएगी, लेकिन वो कहां से आती हुई नजर आएगी, फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण क्या करनी है आपने, फोकस की दोगुनी दूरी क्या होती है, सी, यानी कि एफ जो है पी और सी के बीच में होता है, जितना ये है इतना ही आगे। दूसरी प्रकाश की किरण आप इस तरह से मिलाएंगे कि यहां से सीधा इसको, लेकिन दर्पण के पीछे नहीं जाती है प्रकाश की किरणें, तो टकरा के हम वापस, दो एरो दिखाए ना, ये जाने का और ये वापस आने का, इसका टकरा के ऐसे जाने का, तो प्रकाश की किरणें फैलती हुई नजर आएंगी, ऐसे फैलेंगी, लेकिन हमें इस बिंदु से फैलती हुई नजर आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही हैं, तो इसलिए प्रतिबिंब यहां बनेगा। जैसे आप समतल दर्पण के अंदर जब हर रोज अपना चेहरा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमेशा कि चेहरा दर्पण के अंदर है, यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखता है, हमें दर्पण के अंदर दिखता है, बाहर कहीं नहीं दिखता। जितना दूर हम उससे खड़े होंगे उतना ही अंदर प्रतिबिंब बनेगा। तो ठीक उसी तरह से, क्या उसके अंदर जगह है, नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, काल्पनिक है। ठीक इसी तरह उत्तल दर्पण में भी हमें प्रतिबिंब अंदर की तरफ दिखाई देगा, ये लगेगा कि इसके अंदर है, लेकिन अंदर नहीं है, वो काल्पनिक है। तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, ये काल्पनिक। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब अगर आपने कल की क्लास और परसों की क्लास अटेंड नहीं की है तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये आज का टॉपिक है, इसके बाद जो आगे शुरू होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, P और F के बीच में। प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। तथा फोकस F के बीच बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, देखिए इस प्रतिबिंब का आकार छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु या बिंब, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, वस्तु के आकार से छोटा होगा।
छोटा होगा। क्या प्रकाश की किरणें वास्तव में यहां से आ रही हैं? नहीं, यहां से नहीं आ रही हैं, क्योंकि दर्पण के पीछे से तो प्रकाश की किरणें आ ही नहीं सकती। तो ये इसका मतलब क्या है? आभासी है। प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक तथा सीधा होगा। जो आभासी होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। ये दो केस थे उत्तल दर्पण के। अब इसके बाद अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ उपयोग होता है? नंबर 1, अवतल दर्पण जो है, जो गाड़ियां होती हैं उसके हेड लैंप, अवतल दर्पण उसमें प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप देखिए, जो गाड़ियां होती हैं उसका हेड लैंप, जो मेन लाइट होती है या टॉर्च होती है, उसके अंदर देखिए जहां बल्ब लगा होता है वो अंदर की तरफ होता है, उसका आकार ऐसा होता है, अवतल की तरह से होता है। अवतल दर्पण गाड़ियों के हेडलैम्प में उपयोग होता है। टॉर्च में उपयोग होता है। टॉर्च में भी यही होता है, जहां बल्ब लगा होता है उसका आकार देखना अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, और इस तरह अंदर की तरफ धसा होना का मतलब क्या है? अवतल। इसका उपयोग सोलर कुकर, सोलर फर्नेस, सोलर कुकर हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो, लेकिन जिसमें अवतल दर्पण उपयोग होता है वो सोलर कुकर शायद हो सकता है आपने ना देखा हो। उपयोग होता है। नाक, कान और गले के जो डॉक्टर होते हैं वो भी ईएनटी डॉक्टर बोलते हैं, वो भी अंदर के भाग देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूरबीनों में भी उपयोग होता है इसका उपयोग। दूरबीन में होता है। नाक, कान, गले तथा दांत, दांतों के डॉक्टर भी यूज करते हैं। दांतों का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के उपयोग आपको मैं बता रहा था। उत्तल दर्पण के उपयोग किसी भी वाहन में जो पीछे का वाहन देखने के लिए रिव्यू मिरर के तौर पे उपयोग करते हैं, यानी गाड़ियों में जो पीछे का वाहन देखने के लिए उपयोग किया जाता है दर्पण, वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है वो? उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे के वाहन देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे के वाहन देखने के लिए किया जाता है। दूसरा, दुकानों यानी कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। किया जाता है। ये उत्तल दर्पण के मुख्य उपयोग हैं। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है। स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है ताकि लाइट फैल जाए और दूर तक प्रकाश जा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषताएं। उत्तल दर्पण के या उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, उत्तल दर्पण से
उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। हमने अभी 2 केस देखे थे और उन दोनों में ये देखा कि प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु के आकार से छोटा है। दूसरा ये देखा कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक है यानी आभासी है और सीधा है। 2 ही केस थे ना, दोनों केस में प्रतिबिंब छोटा था और दोनों ही केस में प्रतिबिंब क्या थे, आभासी थे और सीधे थे। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दोनों ही केस में हमने देखा कि प्रतिबिंब जो है फोकस और ध्रुव के बीच में बनते हैं। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटे होते हैं। हमेशा वस्तु से छोटे रहेंगे। और दूसरे आभासी और सीधे होंगे। प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। सीधा होता है। अब इसके बाद अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। नंबर 1, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे तथा वस्तु से छोटे हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा था 6 केस में। प्रतिबिंब वास्तविक थे, वास्तविक वाले उल्टे होते ही हैं और वस्तु के आकार से छोटे भी थे, बड़े भी थे और समान भी थे। तो तीनों ही बात लिखेंगे हम। प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए ही ये सारे वास्तविक उल्टे तथा वस्तु से बड़े हो सकते हैं। तीसरा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का के समान आकार। यह ऐसा प्रतिबिंब हो सकता है। और एक आखिरी स्थिति थी, प्रतिबिंब क्या था, आभासी था। आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा तथा बड़ा, बड़े आकार का। ये प्रतिबिंब की विशेषताएं थी।